हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। शायद आप लोग आज की इस वीडियो को यही देखने के लिए आए होंगे कि पार्ट 2 में मैं तुम लोगों को क्या करवाने वाला हूं। तो पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 आज मैं लेकर आया हूं, डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल्स। दोस्तों, जिसने अभी तक पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है, जाओ जाकर पहले उस पार्ट को देखो। उसके बाद ये वाला जो डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल्स वाला पार्ट है, इसको जाकर देखना। क्योंकि भाई पहले जब तुम पहले पार्ट को नहीं समझोगे तो तुम्हें पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ नहीं आएगा। तो तुम इसको जानने के लिए कोई मजबूरी नहीं रखना, क्योंकि पहले तुम लोगों को पॉलिनोमियल्स का मतलब आना चाहिए, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल के बारे में जानना। ठीक है, तो आया हूं तुम्हारे लिए, जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया उनके लिए आया हूं डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल के लिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि पूरी वीडियो लास्ट तक देख के जाना, ताकि तुम्हें पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब भी समझ में आए कि भाई पॉलिनोमियल की डिग्री में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पॉलिनोमियल की डिग्री में मेरा कहने का क्या मतलब है। तो बस तुम्हें यही देखना है, यही दिखाने के लिए आज की वीडियो लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए। और ये पार्ट 2 रहने वाला है, इसी तरीके से हमारी सीरीज चलने वाली है। आज हम डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल लेकर आए। तो क्लास 10th के स्टूडेंट तैयार हो जाओ डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल की। अब डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल होता क्या है। पार्ट 1 में मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें हिंट भी नहीं दूंगा। पार्ट 2 में तुम्हें मैं हिंट नहीं दूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट तुम लोग दोबारा से पॉलिनोमियल्स, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। पी एक्स की हाईएस्ट पावर को हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। है को ऐसे लिख लो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर को हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। पॉलिनोमियल्स की पीएक्स की, बेसिकली ये मैं तुम लोगों को पीएक्स कह रहा हूं। ठीक है, पीएक्स कह रहा हूं। पीएक्स की हाईएस्ट पावर को हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। पीएक्स की हाईएस्ट पावर को हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। मैं समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं, अभी समझो। ठीक है, अभी समझ लो। एग्जांपल देके तुम लोगों को बताता हूं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे। पॉलिनोमियल्स को बाय तुम लोग पीएक्स भी लिख सकते हो। कहने वाली बात नहीं है पॉलिनोमियल्स को पीएक्स लिखना है। ठीक है, कहने वाली बात नहीं है, तुम लोग खुद लिख सकते हो। तो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, एग्जांपल में ले रहा हूं पी एक्स। मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं पी एक्स। पी एक्स मतलब एक्स एक वेरिएबल पॉलिनोमियल के अंदर 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। तो 3x प्लस 7 के अंदर बताओ कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। 3x प्लस 7 के अंदर पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, मतलब पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल्स की डिग्री ये पूछ रहा हूं मैं। तो 3x प्लस 7 दिख रहा है, इसमें तुम लोगों को x का पावर देखना है कि x की पावर कितनी है, कि x की पावर कितनी है, x का एक्सपोनेंट कितना है। दोस्तों, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। भाई x की पावर कुछ भी नहीं होगी तो x की पावर 1 होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें सिर्फ 3x की पावर 1 है। और 7 के पीछे, ध्यान से सुनो, 7 के पीछे तुम लोग ये मत सोचो कि कुछ मत लगा सकना, मतलब कुछ भी नहीं लगा सकते। 7 के पीछे दोस्तों तुम लोग x की पावर 0 लगा सकते हो। x की पावर 0 क्यों, क्योंकि x की पावर 0 को अगर तुम 7 से करोगे तुम्हारा 7 ही आएगा। तो 7 को के पीछे तुम x की पावर 0 लगा सकते हो। अब 0 और 1 में से देख लो क्या बड़ा है। 0 और 1 में से 1 बड़ा है, तो x की पावर 1 बड़ी है, मतलब डिग्री तुम्हारी 1 है। डिग्री तुम्हारी 1 है, यहां पर तुम्हारी 1 को बड़ा दिख रहा है तो 1 यहां पर तुम्हारी डिग्री है। तो 1 यहां पर तुम्हारी डिग्री है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोबारा से एक एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम्हें ढंग से समझ में आ जाए। px को छोड़ो, py मान लो एक कोफिशिएंट, सॉरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू py एक वेरिएबल मान लो। तो py इक्वल टू मान लो 3y स्क्वायर, py इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 9, प्लस 7y माइनस 9। इसके अंदर बताओ कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की।
इसके अंदर बताओ कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। देखो 3y² + 7y - 9, 3y², इसमें y की पावर क्या है 2, इसमें y की पावर क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं है 1, इसके अंदर y की पावर तो 0 है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है 2, मतलब डिग्री 2 हो गई। कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी है कि 2 यहां पर लगा है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री भी तुम्हारी यहां पर 2 हो जाएगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो तुम्हारी डिग्री भी 2 हो जाएगी। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। पॉलिनोमियल्स मतलब वेरिएबल की भी कह सकते हो, वेरिएबल, वेरिएबल क्या पीएक्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, pz, कुछ भी ले सकते हैं, pz इक्वल टू जेड क्यूब, pz इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 5 अपॉन 2z² प्लस 5। इसके अंदर बताओ कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, इसके अंदर बताओ कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। देखो z की पावर क्या है 3, 5/2 z की पावर 2, 5 की पावर z की पावर 0। तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि 3 दोस्तों यही डिग्री है, क्योंकि ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, मतलब डिग्री आपकी 3 हो गई। बहुत इजी टॉपिक है डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल, सबसे इजी टॉपिक मानता हूं मैं इसको पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में। मतलब भाई इतना आसान टॉपिक है कि अगर तुम लोग इसको क्लास 6th 7th 8th के बच्चों को समझा दोगे, वो भी समझ जाएगा कि भाई डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। बहुत इजी टॉपिक है। ये मत सोचना कि भाई पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉलिनोमियल की डिग्री इतना आसानी से निकाल लोगे कि तुम्हें पता ही चलेगा। ठीक है, बस निकालना सीख लो। तो डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल तुम्हें बता दिया कि क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक था बाय द वे, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक था ये। कुछ ऐसे भी डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल जो है वो मैंने खत्म करवा दिया। अब ये मत सोचना डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं, पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते, कुछ ऐसे नंबर होते हैं पॉलिनोमियल नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर, शॉर्ट्स बताया था, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होती। तो अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी मतलब वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, उनके एग्जांपल तुम्हें दे देता हूं यहां पर, उनके एग्जांपल तुम्हें यहां पर दे देता हूं। कहां पर चले, यहां पर चलो। 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट x प्लस 9, 5 रूट x प्लस 9, 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट x प्लस 9। इसमें बताओ कि ये पॉलिनोमियल है नहीं भाई, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसमें देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर x की पावर 1 प्लस 0 है, या फिर 0 ही तो है भाई, 0 ही तो है। लेकिन यहां पर रूट x की पावर, रूट x के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब रूट x की पावर कुछ भी नहीं होती। इसका मतलब कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसकी पावर, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब ये नंबर जो तुम्हें दिख रहा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। कितना इजी है, बहुत इजी है ना। एक और लेते हैं, 1/, मान लो एक ऐसा नंबर ले रहा हूं मैं, 1/x² प्लस 3x माइनस 5, x² प्लस 3x माइनस 5। दोस्तों ये जो नंबर है पॉलिनोमियल है नहीं। देखो 1/x², यहां पर ऊपर x² होना चाहिए था, पर यहां पर तो सारा कुछ नीचे है। भाई देखकर पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, देख के पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये ऊपर होता तो होता, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो भाई ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत इजी है। तो यही सब मैं आपको समझाने के लिए आया था, इतने सारा कुछ, ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया यही बस इस वीडियो का मेन उद्देश्य था। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया और आपको डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आया हो। मेन उद्देश्य तो हमारी वीडियो का यही था कि आपको डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल समझ में आ जाए बस, और मैंने आपको डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल का मतलब बता दिया।
और मैंने आपको डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल का मतलब बता दिया। अगली वीडियो में जो लोग आएंगे उनको हम लोग सिखाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत छोटी छोटी वीडियो बनने वाली है आगे आने वाले टाइम में भाई। 2-3 वीडियो इतनी छोटी होगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब 2-3 वीडियो, ये वाली वीडियो भी छोटी थी, इससे भी छोटी वीडियो बनाऊंगा। 2-3 वीडियो ऐसे ही छोटी जाने वाली है, क्योंकि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इतने आसान टॉपिक हैं कि वो बहुत छोटे टाइम में समझ में आ जाते हैं और छोटे टाइम में सिखा के चले जाते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आज मैंने तुम्हें बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ ना आया हो तो एक बार फिर से लेक्चर को देख लेना। और मैंने कहा था कि एंड तक देख के जाना, जो एंड तक नहीं देख के गया होगा भाई उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, जिसको पहले से आता होगा उसको पहले से आता होगा, और जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा फिर उसको समझ में ही नहीं आएगा अगर उसने लेक्चर को एंड तक नहीं देखा। तो भाई लेक्चर को एंड तक देखना, बस ये रिकमेंड करा तुम लोगों को। और तब तक के लिए बाय बाय। थर्ड पार्ट मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ बस इस चैनल पर। फर्स्ट पार्ट तो डल चुका है, फर्स्ट पार्ट जाकर देख लो, लिंक लगा दिए हैं सारे के सारे, वीडियो के नीचे देख लो। जिसने अभी तक वीडियो पहली वाली नहीं देखी है वो भी देखो कि हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन क्या था, हमने चैनल में क्या क्या दिखाना है, सब कुछ। और भाई लाइक सपोर्ट, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। भाई कमेंट नहीं आ रहे बिल्कुल भी, लाइक आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो रहा है लेकिन कमेंट नहीं आ रहे। कमेंट भी करो और जो भी डाउट होता है पूछा करो क्लास में, बिल्कुल भी शर्मा मत करो, ठीक है। तो ये सब बता दिया तुम लोगों को। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय 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 बाय।